एवरीवन, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टैग के बारे में जिसका नाम है इमेज। एक वेबसाइट इमेज के बिना अधूरी लगती है और एचटीएमएल में इमेज को शो करने के लिए यूज होता है इमेज टैग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैग का सही यूज, एट्रीब्यूट और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज इमेज टैग। द इमेज टैग एचटीएमएल का सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसका यूज किसी भी इमेज को वेब पेज पर दिखाने के लिए किया जाता है। जो इसका बेसिक सिंटैक्स है वो ये इमेज पर दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, इमेज एसआरसी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये क्या है, इमेज का सोर्स। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब इस सारे सिंटैक्स को समझते हैं, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। तो एसआरसी ये क्या है, सोर्स, इमेज का यूआरएल या फिर फाइल पाथ कि इमेज हमारी कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर इससे पता चल रहा है कि एक इमेज फोल्डर है, उसके उस इमेज फोल्डर के अंदर logo.png इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हम बता रहे हैं ब्राउजर को कि ये इमेज किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स लोगो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर हम इमेज का टेक्स्ट दे सकते हैं या फिर एक उसके रिलेटेड टेक्स्ट कि ये इमेज इस नाम से है, इस पर्पस पर है, ओके। तो अब इसको अपने वेब पेज पर शो करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने वेब पेज पर कैसे किसी इमेज को सेट कर सकते हैं, ओके। और हमारे पास कुछ मेथड भी होते हैं इमेज को सेट करने के, वो भी हम समझेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट काम है, बॉयलर प्लेट को ओपन करना और यहाँ पर एक टाइटल को सेट कर देना। यहाँ पर लिख सकते हैं हम इमेज, ओके, इमेज, ठीक है। तो अब क्या काम करना है हमने, हमारे डेस्कटॉप के अंदर कहीं पर भी कोई भी इमेज पड़ी है, हमने उसको क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करना है और फिर अपने यहाँ पर फोल्डर में आना है जहां पर हमारी सारी फाइलें बनी हुई है। तो मेरे वीएस कोड के अंदर फोल्डर कौन सा ओपन है, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मेरे को एक फाइल क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखना, यहाँ पर जोन सी इमेज हमने कॉपी करी थी उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पर thumbnail.png, ठीक है, ये मेरी कौन क्या है, एक इमेज है, किस फोल्डर के अंदर है, वेब डेवलपमेंट के अंदर। और याद रहे कि जो भी तुम इमेज कॉपी करके पेस्ट करोगे वो उसी फोल्डर के अंदर हो जो वीएस कोड के अंदर आपने ओपन करा हुआ है। क्लियर है। अब इसको देखते हैं सेट कैसे करना है। तो यहाँ पर img टैग ओपन और यहाँ पर पेस्ट करनी है अपनी कौन सी, png। यहाँ पर यह नाम लिख दो, वैसे तुम्हारे फोल्डर के अंदर आ चुकी है। तो अब यहाँ पर सिंपल नाम लिखना है थंबनेल, ठीक है। और यहाँ पर एट्रीब्यूट लिख सकते हैं थंबनेल ऑफ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ओके। तो इस इमेज को मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे शो हो रही है मेरे ब्राउजर पर। तो अभी जो ये इमेज है ये काफी मतलब कि ठीक ठाक में है, बट अभी मैंने इसको साइज छोटा कर दिया, नहीं तो ये कुछ ऐसे दिख रही थी, ठीक है। तो अभी एक अपने नॉर्मल साइज में है, ठीक है। तो ये एक तो तरीका ये है इमेज को सेट करने का अपने वेब पेज पर, ओके, ठीक है। और जो दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज, मैं यहाँ पर कुछ भी इमेज लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं इमेज पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी इमेज मेरे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पर कोई सी भी इमेज ले सकता हूँ। लेट अस से ये वाली इमेज लेता हूँ। इसका क्या करना है, मेरे को राइट क्लिक करके इमेज का एड्रेस कॉपी करना है। तो यहाँ पर कैसे एड्रेस कैसे कॉपी होगा, कॉपी लिंक, सेव इमेज, कॉपी। तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो आ नहीं रहा है इमेज का, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, किसी और इमेज को देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर किसी भी इमेज का लिंक भी अगर मैं कॉपी करता हूँ, तो एक बार ट्राई करते हैं क्या हम लिंक से इमेज को ऐड कर सकते हैं इमेज अपने वेब। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और एक दोबारा img टैग लगाता हूँ। और यहाँ पर ये उस इमेज का क्या है, मेरे पास लिंक भी है, ठीक है। यहाँ पर एक लिंक है उस इमेज का और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रैंडम इमेज। तो इसको आप चेक करते हैं तो मेरे पास वो इमेज आ गया, ठीक है। वैसे लिंक से भी आ गया, बट यहाँ पर क्या कई बार क्या होता है कि हमारे पास लिंक से नहीं आती इमेज, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एड्रेस कॉपी करते हैं। किसका एड्रेस कॉपी करते हैं, इमेज का एड्रेस कॉपी करते हैं। मैं एक बार तुम्हें वो भी करके दिखाता हूँ।
तो देखो ये यहाँ पर मेरे पास काफी सारी इमेज है, तो यहाँ पर मैं कोई भी इमेज ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए ये यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा इस इमेज के ऊपर, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी करना है। ओके, जैसे ही मैंने कॉपी एड्रेस इमेज करा, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक EMG टैग लगाता हूँ, और सॉरी IMG नॉट EMG। यहाँ पर मैंने क्या करा, उसका कॉपी एड्रेस करा। अब उसका एड्रेस देखो कितना बड़ा है, यहाँ पर क्या काफी बड़ा एड्रेस है उस इमेज का। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें अवॉइड भी करनी पड़ती है। तो अभी के लिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं रैंडम इमेज। ठीक है, और इसको अब चेक करते हैं। तो ये वाली इमेज भी मेरे पास ब्राउजर में आ चुकी है। अगर मैं इस इमेज को भी क्या करता हूँ, ये काफी लंबा एड्रेस है, इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये वाली इमेज भी शो हो जाएगी। अगर मैं इसकी विड्थ, चलो बाद में देखते हैं इसकी विड्थ। ओके, तो अभी के लिए देखो यहाँ पर मेरी क्या इमेज आ चुकी है। ये तो वो वाली इमेज थी जो कि मैं डायरेक्ट फोल्डर के थ्रू लेके आ रहा था। ये वो वाली इमेज थी जिसका मैंने लिंक क्या करा था, कॉपी करा, और ये एड्रेस वाली इमेज थी। ठीक है, अब इन तीनों में से बेस्ट कौन सा मेथड है इमेज अप्लाई करने का। तो अब वन बाय वन समझते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होगा अपनी वेबसाइट पर इमेज अपलोड करने के लिए। हमारे पास तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट इज द फाइल मेथड, कॉपी लिंक, एंड फिर कॉपी द इमेज एड्रेस। तो ये मैं बता रहा हूँ कौन कौन से मेथड है। तो मैं थर्ड से स्टार्ट करता हूँ। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरी वेबसाइट पर जाकर उसकी जो इमेज है उसका एड्रेस कॉपी करके अपनी यहाँ पर पेस्ट कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे। ओके, तो इन केस अगर उस वेबसाइट से वो इमेज रिमूव हो जाए, तो क्या वो हमारी वेबसाइट वेब पेज पर रहेगी? तो इसका आंसर है नहीं। तो क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो क्या है, एक इमेज एड्रेस है, वो एड्रेस है किसी दूसरी वेबसाइट का। ठीक है, अगर वो वेब वेब जो कि जो दूसरी इमेज है, अगर वो इमेज वहां से डिलीट होगी, तो वो 100% श्योर है हमारी वेबसाइट से भी रिमूव हो जाएगी या फिर डिलीट हो जाएगी। ऐसे सेम कॉपी, हमने लिंक कॉपी करा, अगर वहां से वो वेब इमेज डिलीट हो जाए, तो वो हमारी वेबसाइट से भी डिलीट हो जाएगी। सो ये दोनों मेथड को क्या करना है, हमने अवॉइड, क्या करना है, अवॉइड। इस वाले मेथड को भी अवॉइड करना है, और इस वाले मेथड को भी अवॉइड करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास अप्लाई होना चाहिए मेथड वो है फाइल मेथड। फाइल मेथड क्यों बेस्ट है? देखो यार, सिंपल सी बात है, एक फाइल है हमारे पास, इमेज की फाइल है जो कि हमारे VS कोड के अंदर है, जहां पर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे होंगे। उस सर्वर पर हम अपनी सारी फाइलों को अपलोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इमेज की भी फाइल, जो भी उसके अंदर काम हुआ पड़ा है, वो सारी फाइलों को अपलोड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो एक बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं चेंज हो सकता, कुछ भी नहीं चेंज हो सकता इमेज से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो तुम्हें कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ मैं। तो मेरी जो ये इमेज है अभी थोड़ा सा क्या हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो इसको सेट करने के लिए मैं दो एट्रीब्यूट को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। फर्स्ट इज विड्थ। फर्स्ट कौन सा हमारे पास, विड्थ। विड्थ इसकी मैं रखता हूँ 50% एंड 50, और उसके बाद मैं इसकी हाइट रख सकता हूँ 100 पिक्सल। तो अब मैं इस इमेज को देखता हूँ, मेरी इमेज बिल्कुल एक्यूरेट लगे, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो अब यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या काम कर रहा है। सपोज करो हमारे सर्वर पर डाउन चला गया, एकदम से सर्वर डाउन हो गया, और जो मेरी इमेज है वो शो नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था कि ये इमेज किससे रिलेटेड है, थंबनेल ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो जैसे ही मेरी इमेज वहां से हट जाएगी या फिर डाउन हो जाएगी, नहीं दिखेगा सर्वर पर, तो क्या होगा, मेरे पास वो टेक्स्ट दिखा देगा। सर्वर क्या करेगा, यूजर्स को टेक्स्ट दिखा देगा कि थंबनेल ऑफ वेब डेवलपमेंट। यहाँ पर एक इमेज थी जिसका नाम है थंबनेल ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये काम करता है। जैसे यहाँ पर मेरी इमेज वापस आ जाएगी और ये टेक्स्ट हट जाएगा। क्लियर हो गया इमेज टैग? आई होप आपको इमेज टैग समझ आ गया होगा, बिल्कुल डिटेल में समझाया। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करो, शेयर एंड कमेंट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।